और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर जानिए आप। संभल, जहां मंदिर के आसपास जो कुआं मिला था, उस कुएं में खुदाई का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी यही मिल रही है कि कुएं में जो खुदाई हो रही है, इस खुदाई से मां पार्वती की मूर्ति मिली है। 20 फीट खुदाई के बाद ये मूर्ति मिली है। तस्वीर आप देख रहे हैं। संभल में 40 साल से ज्यादा वक्त से बंद पड़ा मंदिर, जिसको प्रशासन की तरफ से खुलवाया गया, और इसी मंदिर के नजदीक वो कुआं जो पाट दिया गया था, उसी कुएं में खुदाई का काम चल रहा है। और खुदाई के दौरान 20 फीट की गहराई से ये मां पार्वती की मूर्तियां मिली। अभी भी खुदाई का काम जारी है, क्योंकि अभी तक तो देखिए 20 फीट तक की खुदाई हुई है, जबकि जानकारी ये है जो प्रशासन को मिली है कि ये कुआं जो है वो 30 फीट के आसपास गहरा है। तो अभी कुछ और खुदाई का काम यहां बाकी है, लेकिन अभी तक जितनी खुदाई हुई है उसके बाद आप ये देखिए किस तरीके से मां पार्वती की ये मूर्तियां जो मिली, 2 मूर्तियां मिली हैं मां पार्वती की। 20 फीट खुदाई के बाद ये मूर्तियां मिली हैं। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ वो 40 साल से ज्यादा वक्त से बंद पड़ा मंदिर, जिसको अतिक्रमण हटाने की मुहिम में जब प्रशासन जुटा हुआ था, उस दौरान प्रशासन ने इस मंदिर पर जो ताला लगा हुआ था वो ताला खोला और उसके बाद मंदिर की साफ सफाई की और दोबारा से मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करवाई है। अब आज सोमवार के दिन मंदिर में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है और यही मंदिर के नजदीक जो कुआं था, उस कुएं की खुदाई के दौरान 20 फीट की गहराई पर मां पार्वती की 2 मूर्तियां भी मिली हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। संभलेश्वर मंदिर, इस मंदिर का नाम प्रशासन की तरफ से लिख दिया गया है। आप देखिए कैसे जो खुद स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोग हैं वो मंदिर की साफ सफाई करते हुए भी नजर आए थे शनिवार को, जब इस मंदिर का ताला खुलवाया गया था। और वहीं आज ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर में पूजा अर्चना की गई, सोमवार का दिन आज। और बड़ी बात यह कि यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से एएसआई को चिट्ठी भी लिख दी गई है, ताकि पता चल सके कि आखिरकार ये मंदिर कितना पुराना है। संभल के मुद्दे को लेकर इस बीच सियासी वार और पलटवार जो है उसका सिलसिला भी जारी है। और इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन संभल के मुद्दे पर जांच कर रहा है, कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। ये स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है और यदि कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है तो कड़ी कार्रवाई होगी। इससे प्रदर्शित होता कितना जुल्म, कितनी ज्यादती उस समय के शासकों ने की। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे संभल से। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है। जानते हैं दिव्यांकर से अभी का क्या अपडेट है। दिव्यांकर, जी बिल्कुल रोमाना, देखिए मैं आपको कुएं की तस्वीर दिखा रहा हूं और इसमें आप देख पाएंगे कुछ खंडित जो मूर्तियां जो है वो अभी भी यहां पर निकल रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से, वो आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो मूर्ति है गणेश जी की है, और इस तरह से ये आप देख पाएंगे, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लगातार जो खुदाई का सिलसिला है वो चल रहा है और जो गणेश जी की मूर्ति है वो निकली है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लगातार जो खुदाई का सिलसिला है वो चल रहा है और इसमें खुदाई के दौरान अब जो है वो गणेश जी की मूर्ति है जो है वो निकली है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो मूर्ति निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। तो ये आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि लगातार एक तरफ एक और जहाँ खुदाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर किस तरह से यहाँ पर ये जो मूर्ति है वो आप देखिए कि गणेश जी की जो मूर्ति है वो निकली है। और इसके साथ साथ यहाँ पर की जो चीजें हैं वो आप देख पाएंगे, गणेश जी की जो मूर्ति है वो काफी पुरानी है और ये भी हो सकता है कि गणेश जी की जो मूर्ति है उसे किसी ने यहाँ पर विसर्जित भी किया हो। कुएं में आमतौर से लोग जो है वो विसर्जित भी करते हैं। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकल रही हैं और ये भी देखना होगा कि अब 10 फीट की खुदाई जो है वो कुएं की अभी भी फिलहाल बची हुई है। क्या खुदाई के दौरान इस तरह की मूर्तियां और भी निकलती है, लेकिन आसपास यहाँ पर आप देख पाएंगे लगातार जो उद्घोष है वो हो रहा है। माता पार्वती के जयकारे जो हैं वो लग रहे हैं, महादेव के जयकारे की आवाज़ जो गूंज है वो सुनाई पड़ रही है। लेकिन किस तरह से जो खुदाई का सिलसिला है वो चल रहा है उसकी हम आपको एक तस्वीर, एक झलक आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर लगातार जो खुदाई है कुएं की
वो हो रही है। और इसी खुदाई के दौरान अब से कुछ देर पहले 2 मूर्तियां निकली थी। पुजारी से जब हमने उन मूर्तियों के बारे में बात की तो उनका कहना है कि एक मूर्ति जो है वो कार्तिकेय जी और दूसरी मूर्ति माँ गौरा की थी। और अब से कुछ देर पहले की बात करें तो जो गणेश जी की मूर्ति है वो निकली है। तो कुएं से मूर्ति निकलना ये भी संभवतः हो सकता है कि किसी ने जो मूर्ति है वो यहाँ पर विसर्जित की हो। ये भी सारी चीजें भी हो सकती हैं। पड़ताल के बाद तमाम सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी, लेकिन लगातार कुएं के अंदर से मूर्तियों के निकलने का सिलसिला है वो जारी है। और ये भी सारी चीजें देखनी होंगी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है जब मूर्तियां टूट जाती या किसी तरह से मूर्तियों को कुछ नुकसान हो जाता है तो लोग विसर्जित कर देते हैं, चाहे नदियों में विसर्जित करते हैं या फिर उन्हें कुएं में डाल देते हैं। तो ये भी सारी चीजें देखने वाली बात होगी किसको लेकर क्या कहना है। लेकिन फिलहाल जो भक्तगण हैं वो बीते 40 सालों से ज़्यादा बंद हुए मंदिर के खुलने पर काफ़ी ज़्यादा एक और उत्साहित नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब कुएं से जो मूर्तियां निकल रही हैं उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह, काफ़ी ज़्यादा खुशी उनके चेहरों पर नजर आ रही है। और सुबह से दिव्यांकर ये तो प्रशासन की तरफ से बड़ा चूक का मामला है। देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पर कि इतना पुराना ये मंदिर है जिसकी जो पौराणिक मान्यता है वो जानने के लिए बाकायदा एएसआई को चिट्ठी तक प्रशासन की तरफ से लिख दी गई है। और ऐसे में नजदीक में ये कुआं है और कुएं में खुदाई का काम चल रहा है और यहाँ से प्रशासन नदारत है। मतलब यहाँ से जो चीजें मिल रही हैं वो भी जांच के लिए भेजी जानी चाहिए। ऐसे में उनको लेकर किसी तरीके की एहतियात ही नहीं बरती जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे मीडिया कर्मी जो है वो एक के हाथ से दूसरे के हाथ में वो जो मूर्तियां निकल रही हैं, अब वो खंडित मूर्ति है, कितनी पुरानी मूर्ति है, उस मूर्ति का इतिहास क्या है, ये जानने के लिए उसके संरक्षण करने की जरूरत है। ये तो इस तरीके से छीना झपटी जो हो रही है वहां पर मूर्तियों की, ये तो मूर्ति को नुकसान पहुंच सकता है। प्रशासन ने आंखें क्यों मूंदी हुई है? यहां पर बाकायदा कॉर्डन ऑफ करके ये खुदाई का काम क्यों नहीं करवा रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल जो है वो निश्चित तौर पर खड़ा हो रहा है। लेकिन आपकी जो एक बात और जानकारी के लिए अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अब से पहले जो 2 मूर्तियां निकली थी उनके बारे में जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो ये जानकारी निकल कर आई कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो थाने के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने जो मूर्ति है अपने कब्जे मिली और यहाँ से मूर्ति लेकर वो थाने लेकर चले गए, उसे खजाने में रख दिया गया है और संभवतः उसकी जो जांच है वो भी कराई जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब जो गणेश जी की मूर्ति निकली है ये एक हाथ से दूसरे हाथ में हो रही है, संभवतः ये इसे नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन प्रशासन फिलहाल इसे अपने कब्जे में करने की कोशिश जो है वो कर रहा है और इसे लेकर फिलहाल जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ से जाते हुए आपको भी नजर आएंगे। लेकिन जो मूर्ति जो है ये तस्वीरें आप देखिए कि किस अभी गणेश जी की प्रतिमा है, मैं अभी देखा गणेश प्रतिमा अभी कुएं से खुदाई के दौरान मिली है। अब इसको देखा जा रहा है कि क्या ये जो खुदाई का सिलसिला चल रहा है इसको कॉर्डन ऑफ भी किया जाएगा इस इलाके को, क्योंकि जिस तरह से मूर्ति अब निकल रही है लगातार 10 फीट की खुदाई बची हुई है, तो अब इस तरह से अगर मूर्ति एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी तो मूर्तियों को भी नुकसान होगा। बिल्कुल इस जगह को सुरक्षित किया जा रहा है और कॉर्डन करके सब बाकी लोगों को यहाँ हटाया जाएगा। सर एएसआई की टीम यहाँ पर आ जा रही है? अभी डीएम महोदय द्वारा पत्राचार किया गया है और शीघ्र ही आगे देखा जाएगा। सर अभी तक कितनी मूर्तियां मिल चुकी हैं सर? अभी तक 2 मूर्तियों की सूचना है, मैं बाकी अभी इन मूर्तियों को भी जांच के लिए सर बिल्कुल आगे कार्रवाई की जाएगी और सर हाँ जांच कराई जाएगी, लेकिन अभी कॉर्डन किया जा रहा है अभी आप लोग पुलिस। देखिए तो जिसकी बात हम लोग लगातार रोमाना कर रहे थे वही बात एडिशनल की ओर से की जा रही है, एडिशनल एसपी की ओर से, और साफ तौर से कुएं के आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। जो मूर्तियां निकल रही हैं उसकी जांच उठाया है कि आखिरकार जब इतनी पौराणिक मान्यता वाला ये पूरा का पूरा इलाका है तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ऐसी बड़ी लापरवाही कैसी बरती जा सकती है कि यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है और उस इलाके को आपने सुरक्षित नहीं किया है। वहां पर जिसका मन आ रहा है, जो खुदाई से मूर्तियां निकल रही हैं वो लोग अपने हाथ में उठा रहे हैं, एक दूसरे से उसको छीनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तो मूर्तियों को नुकसान पहुंच सकता है ना। एबीपी न्यूज की तरफ से यह सवाल खड़ा किया गया। इसी सवाल को हमारे सहयोगी दिव्यांकर ने मौके पर मौजूद अधिकारी के सामने रखा और उसके बाद अधिकारी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि हां अब इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। यह साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से लापरवाही का एक बड़ा मामला यहां पर सामने आया है। दिव्यांकर दिखा दीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए अब जब एबीपी न्यूज़ ने खबर दिखाई तो उसके बाद किस तरह का एक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो आपको पहुँचे हुए नजर आएंगे। अनुज चौधरी सीओ जो संभल है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसके साथ साथ तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरह से जो मूर्तियाँ यहाँ पर निकल रही हैं उसको लेकर जो प्रशासन है वो सजग अब तक नहीं नज़र आ रहा था, और जिसके बाद अब जब तमाम सारे जो सवाल हैं वो जब खड़े हो रहे हैं तो उसके बाद प्रशासन अब अलर्ट होने की कोशिश जो है वो कर रहा है। लेकिन जो खुदाई है वो एक बार फिर से अभी फिलहाल कुछ देर के लिए रोक दी गई है, चूँकि मूर्तियाँ निकल रही हैं। अब से कुछ देर पहले गणेश जी की मूर्ति निकली, उससे पहले माँ गौरा की मूर्ति निकली और साथ में कार्तिकेय जी की जो मूर्ति है वो भी निकली थी। और मूर्तियों का फिलहाल जो आला अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसकी भी जो जांच है वो कराई जाएगी, ये कहना है जो आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर आपको पहुंचे हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, फिलहाल लापरवाही बड़ी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नजर आई है। बिना सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के प्रशासन की तरफ से यहाँ पर इस तरीके से खुदाई की जा रही है, वो मूर्तियां निकल रही हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हुई वो मूर्तियां नजर आ रही हैं और वहां पर कोई प्रशासन की तरफ से मौजूद ही नहीं है जो उन मूर्तियों को फौरन अपने कब्जे में लेकर उनको संरक्षित करे। एबीपी न्यूज की तरफ से जब ये सवाल खड़े किए गए हैं तो अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस इलाके में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और फिर संरक्षित करके ही यहां पर आगे का खुदाई का काम क्या बढ़ाया जाएगा, इसीलिए क्या फिलहाल खुदाई रोकी गई है, ये वो सवाल है